Good evening and welcome, students. So yesterday we started discussing about genetics, heredity and variation. We discussed about Mendel. These were the 7 pair of characters about which I have already told you. तो ये जो 7 pairs of contrasting characters थे. Now why are these characters present in a pea plant? The reason is that the pea plant has genes for these characters in its chromosomes. इन characters की genes हैं. There were not only 7 characters, बहुत सारे characters होंगे pea plant पे, लेकिन मेंडल ने सिर्फ ये 7 characters ही स्टडी करे. इसके अलावा उन्होंने कोई और character स्टडी नहीं किया. तो ये characters जो हैं, ये इनकी genes जो हैं पी प्लांट के सेल्स के अंदर उसके डीएनए में उसकी जीन्स हैं, ये कैरेक्टर्स वहाँ पर हैं. बट एट दैट टाइम जीन्स, क्रोमोसोम, ये सब कुछ पता नहीं था. सो मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर्स. मेंडल को सिर्फ इतना पता था कि कोई फैक्टर्स हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं. कैसे जा रहे हैं ये उन्हें नहीं पता था. ओके तो मेंडल के टाइम पे आपको जीन्स वर्ड नहीं मिलेगा, उसकी जगह उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज़ किया था. उन्हें बस इतना पता था कि प्री प्लांट के सेल में कोई फैक्टर्स हैं, तो जब सीड बनता है वो फैक्टर जो हैं वो सीड के अंदर चले जाते हैं, और फिर जब सीड से प्लांट बनता है तो वो फैक्टर्स के कारण वो गुण जो हैं वो प्लांट में आ जाते हैं. But now, today we know that those factors are actually genes, and genes are actually parts of DNA. DNA के छोटे छोटे पार्ट्स को जीन कहा जाता है. तो अब हमें ये भी पता है कि ये जो जीन्स हैं, कौन से कैरेक्टर के जीन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है. ओके ना, एक्चुअली दीज क्रोमोसोम्स आर नॉट नंबर्ड. 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, उन पे लिखा नहीं है कि ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है. एक्चुअली तो वो जो 7 पेयर यानी 14 जो डीएनए हैं वो तो एक इस तरह नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट हैं. वो एक गुच्छा है एक तरह से धागों का, जिसको क्रोमैटिन कहा जाता है. पता नहीं कहाँ 1 है, कहाँ पे 2 है, कहाँ 3 है, कुछ नहीं पता. लेकिन जब जीन की मैपिंग करी गई, ये पूरे जो इसके स्टडी करा गया, तो हमने ये मान लिया कि जिस क्रोमोसोम पर मान लो सीड के कलर वाली जीन है, उस क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नंबर 1 मान लिया गया. ओके सीड कोड का कलर, सीड का कलर जो जिस भी क्रोमोसोम पे इसकी जीन प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है. तो इस हिसाब से आप देखो कि जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनकी जीन्स कौन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. जिस पे सीड के कलर की जीन है उसको क्रोमोसोम नंबर 1 माना गया है. जहाँ प्लांट हाइट, या हाइट के स्पेलिंग गलत हैं, फ्लावर की पोजीशन या पॉड के शेप की जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 4 है. जहाँ पॉड के कलर की जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 5, और सीड शेप की जीन क्रोमोसोम नंबर 7 पे. तो आपको ये एनसीईआरटी पे नहीं है, ये आपको नीट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सो दोज characters which were studied by Mendel, the genes for those characters are present only on chromosome number 1, 4, 5 and 7. मतलब जो जीन्स क्रोमोसोम नंबर 2 में हैं, 3 में हैं, 6 में हैं, उनकी स्टडी मेंडल ने नहीं करी. एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं था कि ये जीन्स हैं और ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. तो अब जो है ये फाइंड आउट किया गया है कि ये कैरेक्टर्स इन क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं. तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे. नाउ नेक्स्ट थिंग, yesterday I told you that suppose a plant, the pea plant actually zygote में हर एक जीन, हर एक क्रोमोसोम डबल में क्यों है? क्योंकि zygote को हर एक मेंबर, जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 है मान लो, तो क्रोमोसोम नंबर 5 उनको एक मिला है मेल पेरेंट से यानी कि स्पर्म से, और दूसरा उनको मिला है फीमेल पेरेंट से यानी कि एग से. इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ. हाँ, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 5 है. अब देखें क्रोमोसोम नंबर 5 में कौन सी जीन है? पॉड कलर, मटर की फली के कलर की जीन है. तो मान लो जो फादर से मिला वो मटर की फली का कलर मान लो येलो कलर वाली जीन मिली. ओके और जो मदर से मिली मान लो वो ग्रीन कलर वाली जीन मिली. ये जाइगोट को मिला, ये मैं सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 5 बनाए, बाकी भी हैं यहाँ पर. अब जाइगोट ने कॉपी बना ली और सभी पूरे प्लांट जैसा बनेगा. प्लांट के हर एक सेल में ये इस तरह का मेंबर होगा. तो जब इसमें मटर की फली उगेगी, जब ये मैच्योर हो जाएगा, मटर की फली इसमें जो है पूरा फ्रूट उगेगा, तो अब वो जो है
उसका कलर जो है येलो होगा या ग्रीन होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कोई येलो कोई कोई ग्रीन, दोनों में से कोई एक होगा, मिक्सचर तो नहीं होगा। तो कौन सा होगा? दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या येलो या ग्रीन। तो जो एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, जो नहीं कर पाया दैट इज रेसेसिव। ओके, यहाँ जैसे हाइट की अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, क्रोमोसोम नंबर 4 की एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक पेरेंट से हाइट की जीन मिली टॉल के लिए, और दूसरे पेरेंट से हाइट के लिए मिली ड्वार्फ वाली जीन मिली। तो ये प्लांट जो है अब टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा या मिडिल हाइट का होगा? ये टॉल होगा। मतलब अगर दोनों में से एक भी जीन टॉल के लिए मिल रहा है, एक भी एलील टॉल का मिल रहा है, तो प्लांट टॉल होगा, बिकॉज द एलील फॉर टॉल हाइट इज डोमिनेंट एंड द एलील फॉर ड्वार्फ हाइट इज रेसेसिव। एक एलील जो दूसरे के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे रेसेसिव कहा जाता है। डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करता। तो रेसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा? जब दोनों पेरेंट से रेसेसिव कैरेक्टर मिलेगा। मतलब प्लांट ड्वार्फ तब होगा जब दोनों प्लांट से स्मॉल टी जीन मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखें, वो जो 7 कैरेक्टर्स थे उसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइट में टॉल हाइट डोमिनेंट है, मतलब अगर दोनों पेरेंट में से एक भी टॉल एलील मिल गया तो प्लांट टॉल होगा। ओके, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है। ये सिंबल्स पे भी ध्यान देना है आपने। डोमिनेंट के लिए कैपिटल सिंबल लिखा जाता है। मान लो अगर मैं टॉल को कैपिटल टी लिख रही हूँ तो ड्वार्फ को डी नहीं लिखूंगी। एक पेरेंट से टॉल एलील मिला है, दूसरे से ड्वार्फ मिला है, तो मैं डी नहीं लिखूंगी, मैं उसको स्मॉल टी लिखूंगी। और ये इसीलिए ताकि मुझे पता चले डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है। टी से टॉल, तो टी कैपिटल लिखा है तो टॉल डोमिनेंट है। ओके, इसी तरह अगर मान लो पॉड कलर की बात करी जाए, अगर जी स्मॉल जी लिखा है तो पॉड का, मटर की फली का कलर ग्रीन होगा क्योंकि जी से ग्रीन है। अगर येलो होता तो ऐसा लिखा होता। ठीक है, तो जो अक्षर कैपिटल है आपने वो पढ़ना है। जैसे अगर ये लिखा है तो सीड का शेप क्या होगा, राउंड या रिंकल्ड? राउंड होगा, और राउंड सीड शेप विल बी राउंड। अगर स्मॉल और स्मॉल हो तो वो सीड जो है वो रिंकल्ड होगा। ओके, सो ये 7 कैरेक्टर्स में आप देख लीजिए। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ है तो डोमिनेंट है। जो फ्लावर का कलर वायलेट है तो डोमिनेंट है। सीड का शेप राउंड है तो डोमिनेंट है। और सीड या कॉटिलेडन का कलर जो है येलो है तो वो डोमिनेंट है। पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा। तो अब जैसे अगर मैं लिख दूँ कि फ्लावर के कलर की बात करूँ और मैं अगर ऐसे लिखूँ तो फ्लावर का कलर क्या होगा, वायलेट, क्योंकि वी कैपिटल में लिखा है। और अगर दोनों वी छोटे हैं तो मतलब दिस इज वाइट। दोनों पेरेंट्स से एक एक वाइट वाली जीन मिली। एक भी वायलेट वाली मिल जाए तो फ्लावर जो है वो वायलेट होगा। वायलेट इज डोमिनेंट। ओके, नाउ मेंडल के सक्सेस की बात अगर करनी है